कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का अष्टम अध्याय का जो शेषांश है उसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कल के प्रसंग में आपने सुना कि किस तरह सौतेली माता के वचन बाणों से विद्ध होकर के उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने भगवत प्राप्ति के लिए वन में जाने का निश्चय किया। अपनी माता सुनीति से विदा लेकर के जैसे ही वन की ओर जाने लगे, मार्ग में देवर्षि नारद जी ने जब देखो ये नन्हा सा बालक जिसकी अभी 5 वर्ष की आयु है, खेलने कूदने बाल सुलभ चपलताओं में व्यतीत करने का समय इसका है, किंतु देखो सौतेली माता के वचनों को सहन न कर सकने के कारण भगवान की तपस्या के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़ा है। कितनी दृढ़ता है इसके अंदर। नारद जी ने पहले तो बालक की परीक्षा करनी चाहिए, किंतु जब देखा ध्रुव में निश्चय भाव है, यानी भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त उसे कुछ भी स्वीकार्य नहीं, तो देवर्षि नारद जी ने ध्रुव को द्वादशाक्षर मंत्र के साथ साथ भगवान की पूजा कैसे की जाए और भगवान को प्राप्त करने के लिए जो तपस्या की विधि है वो तपस्या विधि बताई और बताया आप यहाँ से जाएं, यमुना के तटवर्ती क्षेत्र मधुबन में जाकर के भगवान की सेवा आराधना आरंभ करें। अब इधर जैसे ही ध्रुव वन को चले गए, राजा उत्तानपाद को बहुत पश्चाताप होता है। राजा के मन में विचार आता है, अपनी सौतेली माता के वचन बाणों से विद्ध हो करके नन्हा सा बालक ध्रुव वन की ओर चला तो गया, किंतु कहीं ऐसा ना उसके साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो। तो इधर नारद जी ने भी सोचा, ध्रुव अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए चल पड़ा है मधुबन की ओर, तो क्यों न मैं उत्तानपाद से मिल लूं। तो देवर्षि नारद जी उत्तानपाद के महल में पहुंचे। उत्तानपाद ने देवर्षि नारद जी का स्वागत किया, सत्कार किया, पूजन किया। आज जैसे ही नारद जी ने देखा कि राजा उत्तानपाद का जो चेहरा है वो मुरझाया हुआ है, राजा का जो मुख कमल है जो हमेशा देदीप्यमान रहता है, उत्साहित रहता है, प्रसन्न रहता है, आज जैसे ही चेहरे में चिंता की रेखा देखी है। नारद जी पूछ बैठते हैं, राजन लगता है तुम्हारे मन में कोई चिंता है, तुम्हारे धर्म अर्थ और काम में से कोई बाधा तो नहीं, कोई कमी तो उसमें नहीं आ रही है ना। चिंता का कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य मात्र का लक्ष्य क्या है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ना। क्या इनमें कोई विघ्न उपस्थित हो गया है? राजा ने कहा, ब्रह्मन मैं बड़ा ही स्त्रीण और निर्दय हूं। मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से
बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर वह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका कमल सा मुख भूख से कुम्हला गया होगा। वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्राह्मण उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए न खा जाए, वन्य जंतु का शिकार न हो। अहो, मैं कैसा स्त्री का अधीन हूं, गुलाम हूं। मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। नारद जी कहते हैं, राजन, तुम अपने बालक की चिंता छोड़ दो। उसके रक्षक भगवान है। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बढ़ेगा। मैत्री जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी की बात सुनकर उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्री की चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर, मधुवन अर्थात वृंदावन, यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ की। उन्होंने 3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। भक्तों, पहला जो महीना है, ध्रुव जी का नियम देखिए, 3 दिन की साधना, उसके पश्चात वन्य फल कैथ और बेर खाते हैं, फिर 3 दिन की साधना में बैठ जाते। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे अर्थात 6 दिन के अंतराल में सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना की। चतुर्थ महीने में उन्होंने श्वास को जीत कर 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। 5वां मास आरंभ होने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंभे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्दादि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। समाहित मन होकर के भगवान में अपने चित्त को लगा दिया। जिस समय उन्होंने महदादि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष की भी अधीश्वर पर ब्रह्म की धारणा की, उस समय उनके तेज को न सह सकने के कारण तीनों लोक कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए, तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज की चढ़ जाने पर नाव पद पद पर दाईं बाईं और डगमगाने लगती है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वारा तथा प्राणों को रोक कर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समष्टि
प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबरा कर श्री हरि की शरण में गए। देवताओं ने कहा, भगवान, समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया है। ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। अपनी शरण में आए हुए हम लोगों का दुख छुड़ाइए। भगवान कहते हैं, देवताओं, तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोकों को जाओ। मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त करूंगा। भक्तों, ये ही बालक ध्रुव की अटलता, निश्चय बुद्धि। सौतेली माता ने अगर ध्रुव को अपमानित होने वाले वचनों से, वाग बाणों से अगर आहत न किया होता तो ध्रुव के मन में भगवत प्राप्ति का निश्चय उत्पन्न नहीं होता। अपनी माता सुनीति से आशीर्वाद प्राप्त कर देवर्षि नारद जी के द्वारा उपदिष्ट मंत्र तथा पूजा तथा तपस्या विधि को प्राप्त करके मधुवन में चले गए और उन्होंने किस तरह साधना आरंभ की और इसका ये परिणाम होगा। अभी तो उनके प्राण निरोध मात्र से तमाम देवताओं, ऋषियों, मुनियों, गंधर्वों, तीनों लोकों में रहने वालों का की श्वास गति रुक गई और इसका परिणाम ये होता है सब के सब भगवान के पास गए और भगवान से प्रार्थना की कि हमारे सांस रुक रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है और हमें जल्दी से जल्दी इस संकट से निवृत्त कीजिए। भगवान ने वचन दिया है, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के तप के कारण, उसके सांसों को रोकने के कारण हमारी सबकी सांसें रुक गई हैं। चिंता मत करो, अब तुम्हें मैं संकट से अवश्य उबारूंगा। भगवान यहाँ पर दो कार्य कर रहे हैं। एक तो देवताओं को आश्वस्त किया है, तुम्हें श्वास लेने में जो कठिनाई हो रही है वो तो दूर होगी। उससे बड़ा कार्य ये होगा कि उत्तानपाद को अभीष्ट वर की प्राप्ति अब होने वाली। ध्रुव ने निश्चय किया था ना कि मैं पिता की गोदी तो बहुत छोटी है, सिंहासन तो बहुत छोटा है, किंतु मैं भगवान की कृपा के परिणाम स्वरूप वो पद प्राप्त करना चाहता हूं जो अभी तक किसी को मिला नहीं है। ये अभिलाषा उन्होंने नारद जी के समक्ष भी रखी थी। तो भक्तों, चतुर्थ स्कंद का जो अष्टम अध्याय ये थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने इस अध्याय को दो भागों में आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इसमें कुल 82 श्लोक हैं। इनमें से जो 62 श्लोकों का भाव है वो मैंने पिछले एपिसोड में आपके समक्ष रखा था और आज जो है 20 जो श्लोक शेष श्लोक हैं 62 के ऊपर 82 तक, उनका भाव आपके समक्ष रख दिया है। और मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से मेरा ये जो प्रयास है उसका आदर हो रहा है, निरंतर आप सबका स्नेह प्राप्त हो रहा है। और मैं ये कार्य अपने लिए नहीं, अभी तो जन सामान्य की भलाई के लिए कर रहा हूं कि हर एक व्यक्ति जो पढ़ नहीं सकते, जिनके पास समय होता नहीं है, और हम
मंचस्थ जो व्यासपीठ में बैठ कर के कथा करने वाले कथावाचक हैं, उनसे कथा सुन भी रहे होते हैं तो पूरे प्रसंग इस तरह वो सुना नहीं सकते, क्योंकि उनके पास समय का अभाव होता है। न श्रोता के पास समय, न वक्ता के पास समय। तमाम अन्य कार्यों को भी संपादित करना होता है। 3-4 घंटे का मुश्किल से समय होता है, उसमें भजन कीर्तन से लेकर के आयोजन संबंधी तमाम कार्यों को वहां पर संपन्न करना होता है, इसलिए कथा बहुत कम हो पाती है। तो मैंने निश्चय किया कि आप लोगों तक श्रीमद् भागवत का जो भावार्थ है अक्षरशः तो संभव नहीं है, किंतु जितना भी कुछ हिंदी भाषा में आपको सुनाया जा सके ये मैंने आरंभ किया है। और अब तक मेरी यात्रा यहाँ तक आ पहुंची है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद 335 अध्याय ये सब के सब आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, आपकी सेवा में लगा सकूं। इन्हीं कामनाओं के साथ पुनः एक बार आपसे यही प्रार्थना करता हुआ कि मेरे ये प्रसंग आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, कुछ भी हो, मेरी भलाई के लिए, मुझे मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक भक्तों तक, जिज्ञासुओं तक ये मेरा प्रयास पहुँचे और मैं अपने इस कार्य में सफल हो जाऊं, मैं कृतार्थ हो जाऊं। इसके साथ ही साथ आज मैं आपसे विदा ले रहा हूं। अगली जो मुलाकात होगी अगले एपिसोड होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।